हे गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा कि व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ एंड द एरिया गवर्निंग by shear strength means the factor the different properties of soil which were depend on shear strength. Okay, and there are three plane which are in a stress system when we are observing a soil mass. Okay, that is sigma 1, sigma 2 and sigma 3, and major principal plane, intermediate principal plane and minor principal plane. So sigma 1, sigma 2, sigma 3, that is major principal plane, intermediate principal plane and माइनर प्रिंसिपल प्लेन. यहाँ हमने देखा कि जो मेरा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर क्वाइट रिलेवेंट टू अस, ठीक है, एंड सिग्मा 2 इज नॉट सो मच रिलेवेंट टू अस, ठीक है. और हमने देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव से शो करेंगे, ठीक है. क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस सॉइल इंजीनियरिंग में बहुत रेयर है एंड इट इज क्वाइट ऑफन, ठीक है. सो आज इस सेशन में हम लोग मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन के अबाउट स्ट्रेसेस का वैल्यू देखेंगे, ठीक है. सो लेट सपोज अ सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर जो मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है इज हॉरिजॉन्टल एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन है दैट इज vertical. Okay, so now in this system ABC, this ABC ठीक है, ये क्या है, एक वेज है, ठीक है. अब इस वेज में AB जो है मेरा, सो इन दिस वेज ए बी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है अब एट थीटा. सो ए बी इज इंक्लाइंड, ए बी क्या है, प्लेन विच इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय एंगल थीटा, ठीक है, थीटा से इंक्लाइंड है. एंड ए बी सी इज अ वेज, ठीक है. अब इस वेज में, इस सरफेस में दो प्रिंसिपल प्लेन एक्ट करेगा, ठीक है. एक सिग्मा विच इज परपेंडिकुलर टू द surface AB and second one is tau, that is shear stress. So sigma and tau. Sigma is normal to the surface or called stress normal to the surface, and this is stress parallel to the सरफेस, ठीक है. सो अब इस सिस्टम को क्या करते हैं, क्या किया जाए,
तो इस सिस्टम को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। So resolve the forces acting on the wedge ABC in horizontal direction, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैसा केस है, एक वेज है, ठीक है, और इसको हमें ये थीटा एंगल, ठीक है, अब इस वेज को, ये सरफेस मेरा ए बी सी, ठीक है, करना क्या है कि इसको ऐसा बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पर मेरा क्या लग रहा था, इस जगह में सिग्मा, ये सिग्मा एंड दिस इज टाउ, ठीक है। सो अब इस प्लेन में सिग्मा लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये कर रहा है ट्विस्ट कर दें, तो जो मेरा ये फोर्स सिग्मा 3 था, ठीक है, सिग्मा 3 किस प्लेन के अबाउट लग रहा है, तो डेट इज BC, सिग्मा 3 इज परपेंडिकुलर टू BC। सो हम इसको बोल सकते हैं कि सिग्मा 3 BC इज इक्वल टू, जो ये मेरा सिग्मा है, ठीक है, ये किस प्लेन में लग रहा है, तो AB। अब इस AB को क्या करना है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, तो डेट इज सिग्मा साइन थीटा इंटू AB, सिग्मा साइन थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल एंड सरफेसेस AB। इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, ओके, एंड टाउ, सॉरी, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इस तरफ। नाउ AB और एक फोर्स लग रहा है इस प्लेन में टाउ, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ कॉस थीटा फॉर मेकिंग इट टू हॉरिजॉन्टल, तो माइनस टाउ कॉस थीटा, और अलोंग द सरफेस है ये AB, सो AB, सो ये हो गया सिग्मा 3 BC इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा AB साइन थीटा माइनस टाउ AB कॉस थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 3 BC बाई AB इज इक्वल टू सिग्मा साइन थीटा माइनस टाउ कॉस थीटा, AB को उठा के इधर कर दिया, तो BC बाई AB that is perpendicular by hypotenuse, so it is sigma 3 sin theta is equal to sigma sin theta minus tau cos theta. Consider this as 1, okay. Now अब ऐसा ही सेम टाइप से अभी इसको हॉरिजॉन्टल में हमने रिजॉल्व किया, अब इसको वर्टिकल प्लेन में रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन मतलब y डायरेक्शन, ये क्या था, इन हॉरिजॉन्टल मतलब x डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या है कि
इसको जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में टाउ को रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, और ये भी डाउनवर्ड, मतलब बीच में पॉजिटिव साइन होना है. सो इट विल बी सिग्मा 1 AC, it is sigma 1 is equal to sigma AB cos theta plus tau AB sin theta. ठीक है, यहाँ से सिग्मा 1 AC बाई AB इज इक्वल टू सिग्मा cos थीटा प्लस टाउ साइन थीटा. तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 cos थीटा AC बाई AB, AC बाई AB बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सिग्मा cos थीटा प्लस टाउ साइन थीटा. सो दिस इज 2. ठीक है, अब ये सिग्मा 1, सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस दोनों को सॉल्व करके मेरे को एक वैल्यू लाना है. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो सिग्मा 1 cos थीटा is equal to sigma cos theta plus tau sin theta, and this is sigma 3 sin theta is equal to sigma sin theta minus tau cos theta. ठीक है, so multiply this by sin theta and multiply this by cos theta. तो ये हो जाएगा sigma 1 sin theta cos theta is equal to sigma sin theta cos theta plus tau sin square theta, and this will become sigma 3 sin theta cos theta is equal to sigma sin theta cos theta minus tau cos square theta. इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इट गॉट कैंसिल आउट, प्लस 2 टाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो यहाँ से टाउ का वैल्यू मेरे को मिल जाना है, इट इज़ 1, तो टाउ विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सॉरी, ये प्लस कोई 2 नहीं होगा, टाउ टाउ कॉमन, सॉरी. ओके, नाउ tau will be sigma 1 minus sigma 3 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta by 2. So tau is equal to sigma 1 minus sigma 3 sin 2 theta, और से sigma 1 plus sigma 3 by 2 into sin 2 theta. Let this is equation 1. तो यहाँ से मेरे को शियर स्ट्रेस का वैल्यू टाउ मिल गया. नाउ आगे, सो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा. अब इस टाउ का वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. सो इक्वेशन वी हैव, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा साइन थीटा माइनस टाउ. ओके, इन इक्वेशन 1 सिग्मा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 1, सॉरी सिग्मा साइन थीटा माइनस टाउ कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ पर टाउ का वैल्यू डाल देना है. तो ये सिग्मा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा
sin theta minus tau is sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 theta into cos theta. Okay, so sigma 3 will be sigma minus sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta multiplied by cos theta and sigma and sin theta here. So ये हो जाएगा sigma 3 is equal to sigma minus sigma 1 minus sigma 3, 2 cancel, sin theta cancel, cos square theta, और से sigma is equal to sigma 3 plus sigma 1 minus sigma 3 cos 2 theta cos square theta, और से sigma 3 plus sigma 1 minus sigma 3 cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. So 1 plus cos 2 theta by 2. So it will be sigma 3 plus sigma 1 divided by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 cos 2 theta. So we have the value of sigma is equal to sigma 1 plus sigma 3 by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by not by yes divided by 2 cos 2 theta. So this is equation B. So अब हम लोग मेजर प्रिंसिपल प्लेन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है. सो जो दो वैल्यू था, ठीक है, डेट इज सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ शियर स्ट्रेस. सो दोनों का वैल्यू हो गया. सो सिग्मा इज sigma 1 plus sigma 3 by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 cos 2 theta, and tau is sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 theta. अब मेरे को अगर मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन का वैल्यू पता हो, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन द सरफेस पता हो, तब हम लोग ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस सिस्टम with principal plane parallel to the coordinate axis. ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे, प्रिंसिपल प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रहे तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का क्या वैल्यू होगा. सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. सो स्टे होम, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ. मीट यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गॉड ब्लेस यू. नमस्कार.